दोस्तों, जब हम सड़क पर निकलते हैं तो चलने वाला हर तीसरा चौथा इंसान हमें मोटा नजर आता है। और कुछ लोगों का तो मोटापा हद पार करते हुए उनके शरीर के हर एक अंग पर अपना कब्जा जमा चुका होता है। यही कारण है कि आज के समय में दुनिया भर में जितने भी देश है वहाँ की 20% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन मोटापे की मार झेल रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह आज के समय में मिलने वाले फास्ट फूड वगैरह है। लेकिन एक देश ऐसा है जहाँ के लोग ना ही कीटो डाइट करते हैं, ना ही घास फूस पर जिंदा रहते हैं, पर फिर भी यहाँ के लोग दुनिया भर के मुकाबले सबसे ज़्यादा दुबले पतले और स्वस्थ नजर आते हैं। दोस्तों, ये देश और कोई नहीं बल्कि जापान है, जहां अगर आपको कोई मोटा इंसान दिखाई दे जाए तो समझ लीजिएगा वो सूमो रेसलर है। ऐसे में दोस्तों सवाल ये आता है कि जापान के लोग इतने दुबले पतले क्यों होते हैं और इनके फिट और एक्टिव लाइफस्टाइल के पीछे का क्या राज है। इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि एक स्वस्थ शरीर का राज उसके किचन में छुपा होता है, जो बिल्कुल सच भी है। आप चाहे जितनी एक्सरसाइज क्यों ना कर ले, घंटों जिम में पसीना क्यों ना बहा ले, लेकिन आपका खान पान सही नहीं है तो आपका शरीर बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। इसीलिए लोगों को डाइट चार्ट बनाकर देने वाले लोग आज डाइटिशियन के प्रोफेशन में लगे पड़े हैं और जिम में लोगों को ट्रेन करने वाले ट्रेनर से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है तो पौष्टिक खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहां एक तरफ दुनिया भर में आपको डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स जैसे फूड कॉर्नर्स में लोगों की भीड़ देखने को मिलेंगी, वहीं जापान के लोग ये सारी चीज़ें हफ्ते में सिर्फ एक बार ही खाते हैं। जापान में ये सब फास्ट फूड बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, बल्कि वहाँ पर लोग प्रॉपर खाना खाते हैं और उनका खाना हमारी और आपकी तरह थाली भर का नहीं होता, पूरी थाली भर लेके खाने बैठ गए। जापान के लोगों के खाने में अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, जहाँ सुशी, राइस, नूडल्स और कम से कम 3 तरह के मेन कोर्स जापान के लोग एक बार में खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये इतनी सारी चीज़ें खाते हैं तो कैसे इनके शरीर में मांस नहीं चढ़ता। असल में दोस्तों ये सब कुछ खाते तो है, लेकिन इनकी मात्रा काफ़ी कम होती है। आप ये समझ लीजिए कि हमारे भारत में एक अडल्ट इंसान जहाँ एक टाइम में कम से कम 2 रोटी और चावल खाता है, तो वही जापान के लोग मुश्किल से 2 रोटी भर का भी खाना नहीं खाते होंगे। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उनका खाना खाने का टाइम फिक्स होता है और वो अपने टाइम में कभी भी आगे पीछे नहीं करते, फिर चाहे वो कई पार्टी हो या फिर कुछ और जिस टाइम उन्हें खाना है वो उसी टाइम अपना खाना खा लेते हैं। और ये चीज़ उन्हें उनके डाइजेशन प्रोसेस में मदद करती है। जिस तरह हम लोग स्नैक्स के टाइम पर कुछ ना कुछ तला भुना खा लेते हैं, उसके ठीक उलट अगर इन्हें अपने प्रॉपर मील के बीच में भूख लग जाए तो ये केवल फ्रूट खाना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि सालों से अपने कल्चरल फूड को खाने की वजह से इनके बॉडी में ओबेसिटी यानी मोटापे जैसी दिक्कत नहीं आती। और हाँ, बहुत कम ही जापानी लोग ऐसे होते हैं जो घर पर खाना बनाते हैं। असल में जापानी लोग इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि उनके पास खाना बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं होता, इसीलिए वो बाहर से खाना मंगवाते हैं। पर ये बाहर से मंगवाया हुआ खाना भी ठीक वैसा ही होता है जैसा वो घर पर बनाते हैं। क्योंकि जब हम हमारे यहाँ बाहर खाना खाने जाते हैं तो हमारा सबसे पहला मकसद यही रहता है कि हमें अच्छा टेस्ट मिल सके। लेकिन जब जापान के लोग बाहर खाना खाते हैं तो खाना खाने वाले का और खिलाने वाले का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि इंसान को स्वस्थ खाना मिल सके। इसीलिए जितने भी फूड स्टॉल जापान में होते हैं वो कम से कम तेल और मसालों का खाना बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ के लोग प्रॉपर खाना खा सके। इसलिए जापान की फूड इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, पर उस फूड इंडस्ट्री में होने वाले नुकसान की दर बहुत ही कम है। अब दोस्तों, खाने पीने की बातें तो हमने कर ली, लेकिन हम सभी जानते हैं कि खाने पीने के अलावा सेहत को अच्छा बनाने के लिए वर्कआउट करना बड़ा जरूरी है। लेकिन यहाँ पर वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप घंटों जिम में जाकर पसीना बहाए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके, बल्कि अगर आप अपने बॉडी को एक्टिव रखते हैं तब भी आप मोटापे को पीछे छोड़ सकते हैं। और जापान के लोग यही करते हैं।
जहां अगर आपको यह कह दिया जाए कि साइकिल से 5 किलोमीटर दूर जाना है तो जाने से पहले ही आपको रोना आ जाएगा। लेकिन जापान के लोग साइकिल तो छोड़िए, पैदल ही 5 से 10 किलोमीटर निकल लेते हैं। वहां पर लोग कार या बाइक से चलने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आपको जापान की बुलेट ट्रेन में लोगों की लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर जब भी किसी को ऑफिस जाना होता है तो वो बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करता है। अब आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही कम जापानी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपने खुद के व्हीलर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वो या तो साइकिल से जाते हैं या फिर पैदल ही निकल लेते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब इंसान इतना ज़्यादा चलेगा फिरेगा तो भला उसे जिम में जाकर पसीना बहाने की ज़रूरत क्या है। इसीलिए जापान में आपको गिनती के ही जिम देखने को मिलेंगे। वैसे जापान के लोगों की पैदल चलने की आदत उस देश के लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पोल्यूशन काफ़ी कम है और वहाँ के लोगों को एक अच्छा खासा ऑक्सीजन देने में भी काफ़ी मदद करती है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जहाँ कहीं भी लोगों को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलता है तो उनकी बॉडी और बढ़िया तरीके से काम करती है। उनके अंदर एक तरीके की एनर्जी होती है, वो कभी थकते नहीं है, साथ ही उनकी स्किन हमेशा जवान बनी रहती है। दोस्तों, अगर कम शब्दों में कहा जाए तो जापान की लाइफस्टाइल पूरी तरह से वैसी ही है जैसी एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए चाहिए होती है, फिर चाहे वो किसी भी तरह से क्यों ना हो। इसीलिए वहाँ के लोग केवल 2 से 5% ही मोटापे का शिकार होते हैं, बाकी तो सब बिल्कुल एक्टिव बने रहते हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताइए। बाकी दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में।